तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमारे इस वीक के सारे इजी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। हम लेने वाले हैं शॉर्ट कलर्स। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि हार्ड हो, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत सारी कंपनीज ने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक एरे दे रखी है, गिवन एन एरे, नम्स नाम की एक एरे दे रखी है। नम्स नाम की एक एरे दे रखी है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, कलर्ड है। क्या है यहाँ पे? एन ऑब्जेक्ट्स कलर्ड रेड, व्हाइट और ब्लू। ठीक है भाई, तीन तीन तरीके के पूरे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, रेड, व्हाइट और ब्लू नाम के। उसके बाद क्या है? सॉर्ट देम इन प्लेस सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम कलर आर एडजेसेंट विद द कलर्स इन द ऑर्डर रेड, व्हाइट और ब्लू। अच्छा, तो हमें क्या समझ में आ रहा है भाई? ये कह रहा है कि आप उनको सॉर्ट करो और ऐसे सॉर्ट करो कि किस ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है। ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है, रेड रेड एक साथ आ जाए, फिर व्हाइट व्हाइट एक साथ आ जाए और फिर जितने भी ब्लू है वो सारे एक साथ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भाई एक एरे दी गई है, उसके अंदर तीन तरीके की चीजें दी गई है। रेड कलर की चीजें हैं, व्हाइट कलर की चीजें हैं और ब्लू कलर की चीजें हैं। ठीक है, तो उनको सॉर्ट करना है रेड, व्हाइट और ब्लू के ऑर्डर में। ठीक है, कैसे डिनोट कर रहे हैं ये रेड, व्हाइट और ब्लू को? 0 1 2 में। 0 मतलब रेड, 1 मतलब व्हाइट और 2 मतलब ब्लू। मतलब सारे 0 एक साथ, सारे 1 एक साथ और सारे 2 एक साथ करने हैं अपन को। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक चीज यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने इन प्लेस पे एक लिंक दे रखा है, इसको खोल के देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है ये? इन प्लेस एल्गोरिथम। अच्छा, इन प्लेस एल्गोरिथम। अच्छा, इन प्लेस एल्गोरिथम यहाँ पे विदाउट रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा स्पेस प्रोपोर्शनल टू द इनपुट साइज। अच्छा, मतलब तो हमें समझ में आएगा, बेसिक सी चीज है। इन प्लेस एल्गोरिथम का बस कहना ये है कि आपके पास जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, आप उसी के अंदर उन चीजों को इधर उधर करके और सॉर्ट कर सकते हो या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो विदाउट रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा स्पेस। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस करने की जरूरत नहीं है भाई, पहले मैं इसको उधर रखूंगा फिर वहां से यहाँ पे लेकर आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। इन प्लेस एल्गोरिथम लगानी है, यहीं के यहीं पे इनको स्वैपिंग कर करा के आपको इसको सॉर्ट करना है। तो ये हो गया इन प्लेस एल्गोरिथम। अगर आपको भी कुछ अलग बात पता है इन प्लेस एल्गोरिथम के बारे में तो हमें शेयर जरूर करें, कमेंट में बताओ। तो अभी एक काम करते हैं, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है 2 0 2, मतलब सारी चीजें बिखरी हुई है ना, तो इन्होंने सॉर्ट कर दी। 0 पहले आ गए, 1 पहले आ गए, 2 पहले आ गए। सेम चीज इसी में भी है। कांस्टेंट क्या है? एन मतलब नम्स की लेंथ। एन जो है वो 300 तक हो सकता है और हमें कंफर्म कर रखा है कि एन के अंदर जितनी भी आइटम्स होंगे वो 0 1 2 ही होंगे और कुछ नहीं होगा। फॉलो अप में ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा एल्गोरिथम लेके आओ भाई, एक में एक वन पास में हो जाए। वन पास मतलब लीनियर टाइम, एक बार आइटरेट करूंगा और हो जाएगा। और ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, कोई स्पेस नहीं लगानी है। हिंट भी दे रखे हैं। हिंट देने से पहले पहले अपन अपने लेवल पे समझते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हिंट का देखते हैं। ठीक है, तो समझते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन का नाम है भैया शॉर्ट कलर। ठीक है, शॉर्ट कलर कर रहे हैं, थोड़ा कलर में ही बनाएंगे ताकि समझ में आएगा भाई। एक एरे है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर तीन तरीके के आइटम दे गए हैं और वो बहुत सारे दे गए हैं और वो सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। कैसे भाई? उसने ने बोला है, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 2 0 2 1, इसको 0। अब आंसर क्या आना चाहिए? इसको आपको इसमें कुछ ऐसा वन पास एल्गोरिथम लगाना है, इन प्लेस एल्गोरिथम लगानी है, एक बार इस तरीके से आइटरेट करनी है कि इसका जो आंसर है ना वो कैसा बन जाए, वो ऐसा बन जाए भाई। 0 कितने? 2 0 आ गए, 2 1 आ गए और 2 2 आ गए। ऐसा कुछ करो कि ऐसे ना सब चीजें सॉर्ट हो जाए। कैसे कर सकते हो भाई? अभी अपन ने जब ये चीज ये सॉल्यूशन अभी जब अपन ने लिखा, तो लिखते टाइम अपन ने क्या बोला? मैंने काउंट करा, मैंने क्या बोला भाई? मेरे पास 2 0 है, मैंने पहले 2 0 लिख दिए। फिर मैंने बोला मेरे भाई कितने 1 है? 2 1 है, मैंने 2 1 लिख दिए। फिर मैंने क्या बोला? मेरे पास कितने 2 है? मेरे पास 2 2 है, मैंने 2 बार 2 लिख दिए। तो यार ये जो मैंने बोला है ये मैं कर भी सकता हूँ। कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं? आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है, 1 0 2 1 2, इस तरीके से कुछ भी दे रखा है, आपको क्या करना है? एक चीज जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो? आप काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट कर सकते हो भाई? मैं कह रहा हूँ और मैं काउंट क्या क्या करूंगा? मैं तीनों काउंट करूंगा। तीनों काउंट कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, तीन चीजें हैं, तीनों को सॉर्ट करना है। तीन चीजें भी काउंट कर सकते हो, कोई दो काउंट करो और बाकी बची हुई जो लेंथ है वो तो ऑब्वियसली बात है थर्ड वाली चीज की होगी, तो वो भी आप कर सकते हो। पहले अपन एक बार इस अप्रोच से करके देखते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि इस अप्रोच में दिक्कत क्या है। ठीक है, तो भाई मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं ना काउंट वाला अप्रोच लेता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भैया
कि भैया काउंट 1, मैं बोल रहा हूँ काउंट 0, मैं बोल रहा हूँ काउंट 2। 3 वेरिएबल बनाऊंगा, तीनों को 0 0 लिख दूंगा और आइटरेट करना चालू करूंगा। कैसे आइटरेट करूंगा? मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 वाले को एक नंबर बढ़ा दो, बढ़ा दिया भैया। मैं यहाँ पे आया, 0 है, 0 को एक नंबर बढ़ा दो, बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे आया, 2 है, 2 को एक नंबर बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या देखा, 1 है, 1 को भी एक नंबर फिर से बढ़ा दो, 1 बढ़ गया एक नंबर, 2 हो गया। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या देखा, 2 है, 2 को एक नंबर और बढ़ा दो, बढ़ा दिया। तो फाइनल वैल्यूज क्या आ गई भाई? 1 जो है वो 2 बार है, 0 जो है वो 1 है, 2 जो है वो 2 बार है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई, मेरे पास ये चीजों का काउंट आ गया। मैं क्या करूंगा, अब इसी एरे में चलने लगूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको कुछ लेनी है, तो मैं क्या करने लगूंगा, इस एरे में अब मैं वापस चलूंगा। पहले मैं जब चला तो क्या हुआ, मैंने क्या करा, ओ एन। अब मैं वापस इस पे एक बार और चल रहा हूँ, ठीक है, अलग सा इटरेशन है, ओ एन लगा रहा हूँ एक बार और चलूंगा। और मैं अब क्या करूंगा, मैंने इसको बोल रखा है कितनी बार, मेरे पास भाई, मेरे पास है ना एक जीरो एक 1 है। मैं तो क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पास है ना एक 0 है, तो तू क्या कर, यहाँ पे है ना इसको काट के 0 लिख दे, यहाँ पे 0 लिख दे, तो ओवरराइड मार देगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ा, उसने क्या बोला कि भाई आपके पास, तुम्हारे पास 2 1 है, तो 2 बार 1 लिखना, 2 बार 1 लिख दिया। उसने बोला कि आपके पास 2 बार 2 है, 2 लिख देना, ये ऑलरेडी 2 है, इसको क्या ही काट के 2 लिखोगे, मतलब ठीक है, ओवरराइड कर सकते हो। हो गया, आपका आंसर आ गया, हाँ भाई। तो ये तरीके से अप्रोच में आंसर तो आ रहा है, आंसर आ रहा है। दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दिक्कत ये है कि मैं पहले एक ओ एन बार चला, ठीक है, फिर मैं वापस ओ एन बार चला, तो ये तो मेरे 2 पास हो गए ना, मतलब ऐसे तो मेरा एल्गोरिथम, मतलब जो आइट्रेशन है वो 2 बार चल रहा है। अब 2 बार चल रहा है मतलब मेहनत ज्यादा लगेगी। तो यार कुछ ऐसा निकालो कि एक बार आइटरेट हो और एक बार में आंसर आ जाए। तो ठीक है, वो वाला ट्राई करके देखते हैं, अब उसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये वाली अप्रोच हमें समझ में आ गई ना, क्योंकि ये भी एक तरीके का सोल्यूशन कह सकते हो, ये भी एक तरीके का ब्रूट फोर्स अप्रोच कह लो, मतलब आंसर तरीका तो सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, सही आंसर आ रहा है। पर ओवरराइड हो रही है चीजें, 2 बार चलना पड़ रहा है, ये सारी दिक्कत है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ तरीका निकालते हैं जिसमें एक बार मैं चलूं और अपना काम हो जाए। इसको हटाते हैं। एक तरीका, अब क्या लिख सकते हैं, एक कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल भाई, 2 1 2 0 0, और यहाँ पे एक और ले लो 1। अगेन मेरे पास क्या हुआ, सेम दो दो सब हो गए, पर एक काम को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। क्या करते हैं, 1 एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है। यार एक तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, अब हमें समझना क्या है कि क्वेश्चन पे फोकस करते हैं वापस चल के, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास एक एरे है, एन साइज की एक एरे है। आप लोगों को क्या करना है ना, कि चीजों को इधर उधर करना है। क्या चीजों को इधर उधर करना है, जितने भी 0 हैं उठा के आगे डाल दो, जितने भी 1 है बीच में डाल दो, जितने भी 2 है एंड में डाल दो। ये करना है, हमें समझ में आ गया। तो भाई मैं अगर एक, अब इसमें तो इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो। अगर मैं जितने भी 0 हैं उनको उठा के आगे डाल दूंगा और जितने भी 2 हैं उनको उठा के पीछे डाल दूंगा, तो 1 ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। सही है भाई, तरीका सही है, मतलब छोटा कर दिया ना मैंने। मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, मैंने उसको एक छोटे लेवल पे लेकर आया। मैंने देखा कि भाई छोटे में मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसका छोटा और देखोगे, इसका छोटा और क्या हो सकता है, जितने भी 0 हैं मैं उन सबको आगे ले आऊंगा। अब इसमें क्या हुआ, इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मैं अगर 0 उठा के आगे ले आऊंगा तो भी मेरी अभी आंसर नहीं आ रहा है। तो एक लेवल ऊपर में क्या आंसर आ रहा है अपना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, मैं अगर 0 को उठा के आगे डाल दूंगा और 2 को उठा के एंड में डाल दूंगा और 1 मेरा सॉर्टेड हो जाएगा, मतलब मेरा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। सही है भाई, ये कर सकते हो आप, ये तरीका सही है। कैसे करोगे, अब सारे 0 को उठा के आगे डालना, सारे 2 को उठा के पीछे डालना, ये कैसे कर सकते हो? तो भाई हमें ये पता है कि एरे में जब भी कभी हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें फ्रंट में और लास्ट की कुछ स्वैपिंग करनी है, और इस तरीके से मतलब दो चीजों का कुछ लेना देना हो रहा है, 2 पॉइंटर्स का कोई लेना देना हो रहा है, 2 इंडेक्सेस का कुछ काम आ रहा है, बार बार चेक कराना और ये सब चीजें, तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच और वो लेते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं 3 बंदे खड़े कर रहा हूँ, ठीक है, देखना। और फिर मुझे एंड में बताना कि क्या इसे 2 पॉइंटर कहते हैं या फिर इसे 3 पॉइंटर कहते हैं, कि क्या पॉइंटर, क्या क्या अप्रोच है ये, ठीक है, वो आप कमेंट में बताओ मुझे। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 3 बंदे खड़े करते हैं अपन। सबसे पहले तो एंड में हाई को खड़ा करा, वो किसको पॉइंट करेगा, एरे के एन साइज को, एंड को, भाई लास्ट इंडेक्स को। एक बंदा मैं खड़ा कर रहा हूँ लो, जो कि पॉइंट करेगा फर्स्ट इंडेक्स को, एकदम जीरोथ वाले पे। और एक और बंदा खड़ा करता हूँ मैं, जो भी जीरोथ इंडेक्स पे खड़ा होएगा, ठीक है, सही है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं ना, अब एक तरीका जो मुझे दिख रहा है कि यार मैं ना लास्ट वाले इंडेक्स को
फर्स्ट वाले इंडेक्स से कंपेयर कराता रहूंगा और उनको स्वैप कराता रहूंगा। करा सकते हो भाई, सही तरीका लग रहा है। और फिर दोनों को, और फिर सिर्फ चीजें है ना आगे चलती रहेगी। ये टर्मिनेट कब होएगा, क्योंकि ऐसी चीजों में हमें टर्मिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेट तो मतलब करेंगे भाई, टर्मिनेट इस तरीके से करोगे कि भाई ये जो मिड है ना, ये हाई से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाई से आगे तो कुछ होएगा ही नहीं। अब हाई से आगे क्यों नहीं जाना चाहिए, अब हाई से अगर आगे नहीं जाना चाहिए तो मतलब इसको लिखने में किस तरीके से लिखोगे आप, जब तक मिड हाई से छोटा या उसके बराबर है तब तक ये आइट्रेशन अपन चलाएंगे। तो क्या हुआ, सिंगल आइट्रेशन हो गया, तो सिंगल आइट्रेशन में काम होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं और आइट्रेशन लिख के देखते हैं कि आइट्रेशन में क्या क्या होगा। ठीक है, अब आइट्रेशन कैसा होगा, मेरा आइट्रेशन कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो की वैल्यू, मिड की वैल्यू और हाई की वैल्यू क्या क्या है। लो की वैल्यू में ये भी जीरो है, मिड की वैल्यू भी में जीरो है, हाई की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, लेट्स सपोज 6 है। इंडेक्स की वैल्यूज है, ये सारे क्या है, इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे आया, मैंने देखा कि भाई क्या मेरा मिड हाई से छोटा है, हाँ है। देखो कि आपका वैल्यू क्या है, आपका वैल्यू 2 है ना। और हमें पता है कि हमने क्या बात करी थी शुरू में, कि जब भी 0 आए आगे डाल देना, जब भी 2 आए एंड में डाल देना। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो क्या करो, पहले में आया, पहले इंडेक्स पे आया, मैंने देखा कि भाई ये तो 2 है, 2 कहाँ जाएगा, 2 को है ना एकदम एंड में भेज दो, एंड में भेज दो भाई। तो इस आइट्रेशन पे आप क्या करोगे, 2 को भेजोगे आप 1 की जगह और 1 वाले बंदे को ले आओगे आगे। स्वैपिंग हो गई। अब स्वैपिंग हमें पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं स्वैपिंग नहीं पता है तो मैं फटाफट से एक ब्रीफ दे देता हूँ। होता क्या है, लेट सपोज किसी भी दो आइटम को हमें स्वैप करना है, ठीक है, इसको इसमें डालना है, इसकी वैल्यू इसमें डालनी है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर इसकी वैल्यू डायरेक्टली इसमें डाल दोगे तो ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कहीं और उठा के रखनी पड़ेगी टेम्परेरी लेवल पे, टेम्परेरी लेवल पे। तो क्या होगा, पहले इसकी वैल्यू किसी और कंटेनर में डालो, फिर इसकी वैल्यू इस कंटेनर में डालो, फिर उसकी वैल्यू लास्ट वाले कंटेनर में डाल दो। समझ में आ गया, एक बार बना के दिखा देता हूँ भाई। दो कंटेनर है, इसकी वैल्यू इसमें डालनी है, इसकी वैल्यू इसमें डालनी है, ये वाला डायरेक्टली कर नहीं सकते। तो करो क्या यहाँ पे, सबसे पहले सबसे पहले ए की वैल्यू उठा के बी कंटेनर में डालो, फिर सी की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1, फिर सी की वैल्यू जो है वो ए में डालो 2, और फिर बी की वैल्यू जो है वो सी में डालो 3। तो ये हो जाएगी आपकी स्वैपिंग। इस तरीके से स्वैपिंग वाला काम करेगा। ठीक है, इसको पूरे को मिटा देते हैं। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे, अभी अपने को क्या करना है, चलो स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग जैसे अपन ने करी ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 2 और यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, अभी क्या है, आइट्रेशन चल रहा है। आइट्रेशन कहाँ है मेरा, आइट्रेशन अभी मेरा यही है। पर यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने ये स्वाइपिंग करी तो मेरा आखिरी जो नंबर था वो मेरा 2 आ चुका है। 2 आ चुका है मतलब मेरे को अब हाई को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। अब हाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, तो हाई को काट के क्या करूंगा 5। लो अभी भी 0 पे है, मिड अभी भी 0 पे है, क्योंकि आगे वाली चीजें अभी 0 आना चालू हुई नहीं है। ठीक है, मेरा इटरेशन अभी भी यहीं पर यहीं खड़ा है। अब वो कह रहा है क्या नंबर है भैया आपका, आपका नंबर है 1, 1 है भैया। तो अब आप 1 में क्या करो, 1 में आप मिड को आगे बढ़ाओ सिर्फ, क्योंकि 1 तो हमने शुरू में बात करी थी ना, मेरे को सिर्फ शॉर्ट क्या करना है, 0 और 2, 1 ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा, 1 पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है भाई, मिड को आगे बढ़ा दो, मिड काट के क्या कर देंगे 1। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, लो 0 हो गया, मिड 1 हो गया, हाई आपका जो है वो अभी 5 चल रहा है। ठीक है, अब आपका आइट्रेशन, अब आपका कहाँ है, मिड जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से हट जाएगा। अब आपका आइट्रेशन पॉइंट कहाँ करना है, मिड पे। मिड कह रहा है भैया क्या नंबर है मेरा, 1 है, आगे बढ़ दो भाई। 1 आते ही तेरे को कुछ नहीं करना है, 1 आते ही तू आगे बढ़ बस। ठीक है, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, तो मिड कहाँ आ गया, 2 पे आ गया। लो कहाँ है, अभी भी 0 पे। हाई कहाँ है, अभी भी 5 पे। हाई कहाँ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है हाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, हाई यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है भैया मिड आपका है ना, अब मैं आइट्रेशन मेरा यहाँ पर आया, क्या कह रहा है भैया 2 है, ये तो 2 आते ही हमें पता है पीछे डालना है। पीछे कहाँ से डालोगे आप, इस 2 को उठा के इस 1 की जगह डालो और इस 1 को यहाँ पे लिया। स्वैपिंग अपन ने अभी समझ ली है, वो कंटेनर वाला सीन करेंगे। तो ये जब स्वैपिंग हो जाएगी, स्वैपिंग काट के लिख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, ऐसे करते मिड को भी आगे बढ़ाना है ना, मिड आगे बढ़ गया और हाई कम हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या हुआ, टू आते ही हमें पता क्या करना है, हाई को आगे बढ़ा देना, हाई को कम कर देना। हाई कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। मिड का है आपका, अभी भी मिड आपका अभी यहीं पर ही है। मतलब मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू अभी भी 2 चल रही है, लो की वैल्यू अभी भी 0 चल रही है, पर हाई की वैल्यू कम हो गई, हाई की वैल्यू हो गई 4। ठीक है भाई। अब आपका मिड क्या कह रहा है, मिड पे आया, आप मिड पे देख रहे हो भैया क्या है, मिड में कह रहा है भैया आपकी वैल्यू 1 है। 1 होते ही हमें पता है कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ा दो। 3 पे आओ, लो अभी भी 0 है, हाई अभी भी कितना है, 4 है। ठीक है भाई। अब मेरा मिड आया यहाँ पे, ये कह रहा है भैया 0 आ गया। 0 आते ही हमें पता है क्या करना है, जब भी 2 आता है हम पीछे भेजते हैं, 0 आता है हमें आगे भेजना है। अब की बार अब क्या करोगे आप, जब अब आपका ये आ गया 0, तो 0 को आपको किसके साथ में स्वैप करना है, आगे के साथ में। आगे कौन खड़ा है, लो। लो अपना मेन करेगा, लो के साथ में आप कराओगे। लो का खड़ा था 0 पे, यहाँ पे जो ये लास्ट में 1 की वैल्यू थी, यहाँ तो आ जाएगा 0, और ये 1 कट के आ गया यहाँ पर, सॉर्टेड है। तो क्या हो गया, अब लो की वैल्यू क्या होगी, अब जैसे आपने स्वैप कर दिया ना, तो आगे की चीज सॉर्टेड हो गई। जैसे आगे की चीज सॉर्ट हो गई, आपको लो को 1 नंबर बढ़ा देना। लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। और मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड पे 1 आगे, मिड पे तो 1 ही है, मिड हम आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा दो भाई, मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू हो जाएगी 4। हाई की वैल्यू क्या चल रही है, 4। ठीक है। अब यहाँ पर आए, आपने देखा कि भाई हाई पे क्या पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आए, अब आपका हाई और मिड जो है वो एक ही जगह पे आ चुका है, एक ही इंडेक्स पे आ चुका है। आप मिड चेक कर रहे हो, क्या बोल रहा है ये, तो भैया 0 हूं मैं। 0 को काटेंगे लो के साथ में, अभी हमें पता पड़ गया, अभी आखिरी इटरेशन है, अब तक हमें समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। तो इस हाई को मैं अपने लो वाले के साथ में स्वैप कराऊंगा, ये 0 जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये 1 जो उठ के यहाँ आ जाएगा। तो मेरा अब फिर इसके बाद में फाइनल स्टेट आपको लग रहा होगा कि शॉर्ट हो चुका है अभी तक। ठीक है, लो तो इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी भाई, लो वहां पे 1 नंबर बढ़ जाएगा, मिड आपका 1 नंबर आगे चला जाएगा, और हाई आपका वहां पे आ चुका है। मतलब ये कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे अपना अब आइटरेशन खत्म। अब आपके पास आंसर आ गया है, क्या हुआ, 0 आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 1 है ही से, ये 1 रेड कलर में 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, और ये 2 आखिरी में आ चुका है। सारी चीजें सॉर्ट हो गई है। तो भाई समझ में आ गया कि हमारा काम हो चुका है, अब चीजें सॉर्ट हो गई है ना। बहुत रफ हो गया है, बट अपन ये जब करके देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। बाकी हमें अप्रोच समझ में आ चुकी है। जब भी आपको 2 मिले पीछे भेज दो, 0 मिले आगे भेज दो, और 1 मिले मिड वाले पॉइंटर को सरकाते रहो, आगे बढ़ाते रहो। क्योंकि 1 पे आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, 1 पे आपको बस पॉइंटर सरकाना है। ठीक है, चलो भाई काम करते हैं, फटाफट से कोड करके देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो कोड में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हमें बताया क्या करना है, 3 पॉइंटर उठाने हैं, 3 बंदे बिठाएंगे। 3 बंदे कहाँ बिठाएंगे भाई, लो को बिठाओ 0 पे, मिड को भी बिठाओ 0 पे, और हाई जो एंड वाला है उसको कहाँ बिठाओ, और हाई को बिठा दो नम्स की लेंथ पे। नम्स की लेंथ बिठाओगे, क्योंकि नम्स की लेंथ तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू देगी ना, आपकी इंडेक्स वैल्यू थोड़ी ना, हम तो इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, -1। क्या हुआ, -1 करते ही आपको इंडेक्स मिल जाएगा। अब हमने बोला है आइटरेट करना है, मतलब चलता रहेगा। मतलब आइटरेट कौन हो रहा है, हमारा मिड पॉइंटर हो रहा है। आइटरेट कैसे करोगे पॉइंटर को मिड, यहाँ मैं क्या करूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा, और उसको मैं बोलूंगा कि भाई मेरा जब तक मिड वाला जो पॉइंटर है वो जब तक मेरा हाई से छोटा है या उसके बराबर है ना, तब तक तुम ये कुछ एक्शन परफॉर्म करना। कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा वाइल मिड जब तक छोटा है या बराबर है हाई से, तब तक तुम चलो। चल लेंगे भाई, ये चल रहा है। अब चल के करना है क्या, या तो 0 है तो ये परफॉर्म करो, 1 है तो ये परफॉर्म करो, 2 है तो ये परफॉर्म करो। इफ एल्स लगा सकते हो, स्विच लगा सकते हो, जो बेहतर लगे वो लगा सकते हो, करके देख सकते हो। कैसा कोड पढ़ने में भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, स्विच लगा देता हूँ। स्विच की स्पेलिंग, स्विच लगा लेते हैं। स्विच किस पे लगा रहे हैं, मिड पे लगा रहे हैं, मिड पॉइंटर पे लगा रहे हैं, और नम्स के मिड पॉइंटर पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये मिड लो हाई जो है ये इंडेक्स वैल्यूज है। मिड पे लगाया। अब मैं इसको बोलूंगा कि भैया जब आपका केस जीरो का मतलब क्या हुआ, कि भैया जब 0 आए ना तो कुछ ये परफॉर्म करना, और ब्रेक कर देना। ब्रेक नहीं करोगे तो वो नीचे वाला केस भी चलने लग जाएगा। ठीक है, 1 आए तो कुछ ये परफॉर्म कर देना और ब्रेक कर देना, और केस 2 आए तब कुछ ये परफॉर्म कर देना और ब्रेक कर देना। ठीक है, सॉर्टेड है। यहाँ पे रिटर्न हमें कुछ करना नहीं है, वॉइड देना है, इन प्लेस कर रहे हैं, मतलब इस नम्स के अंदर से आपका आंसर निकल जाएगा। डिफॉल्ट केस बना नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास सिर्फ 1 2 और 3, 0 1 2 ही आने वाले हैं, इधर 0 1 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिफॉल्ट लगा के अपन एच केस चेक कर नहीं रहे। अब फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला केस, जब भी 1 आए कुछ नहीं करना है, मिड को आगे बढ़ा देना है, मिड को प्लस प्लस कर देना है, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब जब भी 0 आए, क्या देखा, सबसे पहले अपन ने 2 देखा था, तो 2 पे फोकस करते हैं पहले। चलो, जब भी 2 आए पीछे भेज दो। पीछे कैसे भेजो, स्वैप करो कंटेनर बना के। स्वैपिंग हमें पता है,
मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर बनाऊंगा और मिड की वैल्यू उसमें डाल दूंगा। क्या बात करी थी हमने भाई, मिड है, हाई है, एक कंटेनर बनाऊंगा और मिड की वैल्यू उस कंटेनर में डाल दूंगा। मिड की वैल्यू कंटेनर में डालने के बाद में हाई की वैल्यू मिड में डाल दूंगा। हाई की वैल्यू मिड में कैसे डालेंगे, किस में डालनी है, मिड में डालनी है। किसकी वैल्यू डालनी है, हाई की वैल्यू डालनी है। सॉर्टेड हो गया। मतलब सबसे पहले मैंने क्या करा, मिड की वैल्यू उठा के कंटेनर में डाल दी, फिर हाई की वैल्यू उठा के मिड में डाल दी, और अब मैं क्या करूंगा, वो जो टेम्प में जो टेम्परेरी कंटेनर में थी उसकी वैल्यू मैं हाई में डाल दूंगा। कैसे डालूंगा, नम्स को बोलूंगा कि भैया तेरे हाई पे ये आ गया टेम्प, ये काम हो गया। और हाई को माइनस माइनस कर देंगे, हाई को एक नंबर आगे बढ़ा देंगे, एक नंबर कम कर देंगे, तो ये सॉर्टेड हो गया। सेम चीज हम परफॉर्म करेंगे जीरो वाले केस में। बस जीरो में क्या है, जीरो में हाई नहीं कम होएगा, ठीक है। जीरो में क्या होगा, जीरो में जब भी आपका जीरो आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लो को आगे बढ़ाना है और मिड को आगे बढ़ाना है। लो को आगे बढ़ाना है और मिड को आगे बढ़ाना है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग किसके बीच में होगी, मिड के बीच में और लो के बीच में होगी। इसमें हाई का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जीरो को आगे भेज रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं बोलूंगा नम्स के लो को, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भैया नम्स के मिड में बोलना है, इसको मिड लिखेंगे। नम्स के मिड कंटेनर वाले को आप है ना एक कंटेनर बना के डाल दो, तो मिड को मैंने कंटेनर बना के डाल दिया। फिर आपके पास जो लो की वैल्यू है उसको मिड में डाल दो। क्या बोला मैंने भाई, लो की वैल्यू जो है उसको मिड में डाल दो, और जो टेम्परेरी की वैल्यू थी वो आप लो में डाल दो। लो में डाल दिया और दोनों आगे बढ़ गए। तो ये ओवरऑल शॉर्ट सा हो गया क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। भाई कुछ तो फट रहा है, क्या फट रहा है, क्या फट रहा है, नम्स नाम में ऐसा आएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं, नम्स नम्स, ठीक है। चलो हमारे हैप्पी केसेस रन हो गए, सबमिट भी करके देख लेते हैं इसको। ठीक है चलो, सबमिट हो गया है 0 मिली सेकेंड। तो आज का क्वेश्चन हमारा डन हो गया है, यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ चीजें समझ में आई है नहीं आई है, लाइक करो, कमेंट करके हमें बताओ कि भाई क्या आपको समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।